अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बेसन के बेलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जब कभी समझ में नहीं आए कि आज क्या बनाना है तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो इसको बनाएंगे हम बेसन से। तो यहाँ पर आधा कप बेसन लिया है जिसको हम छान लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें आधा चम्मच नमक मिलाएंगे, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च मिलाएंगे और चौथाई चम्मच हल्दी मिलाएंगे और चौथाई चम्मच ही पिसा हुआ गरम मसाला मिलाएंगे। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे चौथाई चम्मच और इसको हम हाथ से मसल कर डालेंगे। हाथ से मसल कर डालने से इसमें खुशबू अच्छी आती है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। तो हमें इसका सख्त डो तैयार करना है, तो इसलिए बहुत थोड़े से पानी के साथ हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। अब ये डो तैयार है, इसको ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए और हल्का सा इस पे ऑयल लगा देंगे। अब ढक के इसको सेट होने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसकी छोटी छोटी सी बेलें बनाते हैं। तो आप ये प्रोसेस देखिए किस तरह से करना है। चाहे आप इसको सरफेस पे रोल कर लीजिए या दोनों हाथों की मदद से इसको रोल कर लीजिए। तो इसको मैं बारीक बारीक सी इसकी, अगर आपने राजस्थानी गट्टे की सब्जी खाई है तो ये बहुत कुछ उसी की जैसी है, सिर्फ शेप का फर्क है। और ये बहुत जल्दी से बन जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है क्योंकि इसको कुक होने में टाइम नहीं लगता है। और इससे पहले मैं खड़ियों की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, बेसन की खड़ियाँ, तो इसका टेस्ट बहुत कुछ उसी तरह का होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी ये बेलें तैयार कर ली हैं। अब एक पॉट में हम पानी गरम करेंगे। तो पानी को हमें अच्छा तेज़ गरम करना है और गरम पानी में हमें ये बेलें डाल देनी है और 5 मिनट के लिए हम इसको कुक करते हैं। 5 मिनट में ये सेट हो जाएंगी और इसका जो शेप है वो होल्ड हो जाएगा। हाई फ्लेम पर हम इसको बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद पानी से इन्हें अलग कर लेंगे और पानी को हमें फेंकना नहीं है, उस पानी को हम यूज़ करेंगे। अब कढ़ाई में 2 चम्मच हमने मस्टर्ड ऑयल गरम करा है। जब तेल गरम हो जाएगा तब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है जीरा, आधे चम्मच से कम, और थोड़ा सा लिया है हमने मेथी दाना। 2 चम्मच लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 प्याज का हमने पेस्ट बना लिया है, 2 टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया है। तो अब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और तेल को थोड़ा ठंडा करने के बाद इसमें हम जीरा और मेथी दाना डाल देंगे और आधे मिनट के बाद ही हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको आधे मिनट के लिए भूनेंगे। अब हमने जो प्याज पीस के रखी थी, प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि प्याज अच्छी तरह से भुन नहीं जाती और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको मैंने भुना है हाई फ्लेम पर। उसके बाद हम यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो इसमें भी तकरीबन 2 मिनट लग जाएंगे। अब टमाटर का पानी खुश्क हो गया है, तेल अलग हो गया है, तो इसमें मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक डाला है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून ही धनिया डाला है, इसमें धनिया कम जाएगा, और क्वार्टर टी स्पून से भी कम हमने हल्दी डाली है। तो इन मसालों को भून लेते हैं। अगर आपको मसाला भूनने में पानी की ज़रूरत लगती है तो इसमें बॉईल करा हुआ पानी डालेंगे जिसमें हमने बेलें बॉईल करी थी। अब इसमें अच्छे कलर के लिए मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून और 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने दही डाला है। दही डालकर भी इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता। अब मसाले से तेल अलग हो गया है तो बस यहाँ पर हम बॉईल करी हुई ये बेलें डाल देंगे और इन्हें हल्के हाथ से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, जिससे कि मसाला इन्हें अच्छी तरह से मिल जाए। अब यहाँ पे हमें पानी डालना है। तो पानी हमने वही डाला है जिसमें हमने ये बेलें बॉईल करी थी। अगर आपके पास पानी नहीं बचता है तो आप अलग से पानी बॉईल करके इसमें डाल दें। तो इसमें हमें उबला हुआ ही पानी डालना है जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इन्हें हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसको ढककर हम कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा पर इसको कुक नहीं करना क्योंकि मसाला भुना हुआ है और जो बेलें हैं वो भी पकी हुई हैं। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको
कुक करते हैं। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड करा था, जिसकी क्लिप ऐड नहीं हुई है। और इसके ऊपर हमने हरा धनिया बारीक काट कर डाल दिया है। बहुत खुशबूदार इस टाइम हरा धनिया आ रहा है, तो आप इस पर हरा धनिया ज़रूर डालें। तो इस तरह से मज़ेदार सा ये बेलों की सालन बनकर तैयार होता है। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। इसको बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। इसको सर्व कर सकती हैं पूरी, पराठा, चावल के साथ। अगर कुछ समझ में नहीं आता है कि आज क्या कुक करें, तो ये रेसिपी बेस्ट है। आई होप कि पसंद आएगी।